तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो इसमें हम लोग कितना पॉइंट कवर करेंगे ध्यान दीजिए, पूरा गेस पेपर सब कुछ है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मीनिंग जानेंगे हम लोग, मीनिंग क्या है इसका, मतलब होता क्या है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दूसरा इंस्टॉलमेंट सिस्टम का फीचर्स, मतलब फीचर्स का मतलब इसके बारे में बताइए, क्या देखे आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। एक तीसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल आएगा, जर्नल एंट्रीज बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड सेलर। परचेजर कैसे एंट्री करता है और सेलर कैसे एंट्री करता है अपने बुक में। फिर एक लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में क्या अंतर है, पक्का। फिर ये में कंबाइंड क्वेश्चन करवा देंगे, जैसे कंबाइंड क्वेश्चन करवाते हैं, नहीं एक ही क्वेश्चन में आपको जर्नल जैसा रॉयल्टी में करवाए वैसे इसमें करवाएंगे, क्वेश्चन दे देंगे उसमें आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर, और सबके बुक में क्या क्या लेजर बनेगा सब बना दीजिएगा, खत्म, पक्का। उसका सब मिसलेनियस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो हम जब वर्किंग करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में क्या क्या समस्या हमारे पास आता है, उस क्वेश्चन में बस खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में समस्या है। जैसे रॉयल्टी में टेबल बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ पे हम लोग इसमें एक इंटरेस्ट निकालने का कैलकुलेशन करते हैं, वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया, इसका मतलब आपका आंसर आ गया। तो वही हमें जो मिसलेनियस पॉइंट में कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, कभी ईएमआई इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल में इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट साथ में होता है, कभी अलग से जोड़ना पड़ता है, कभी आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट से हमको कैश प्राइस निकालना पड़ता है। ये सब पॉइंट में छोटा छोटा डिस्कस कर लेंगे, पक्का। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मीनिंग कि क्या होता है। नहीं एक छोटे से पॉइंट में मीनिंग समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए मीनिंग, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बोलता है ये नॉर्मली यूज्ड फॉर हाई वैल्यूज आइटम। हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कभी कोई सामान क्यों लेते हैं, हम लोग किसको सामान लेते हैं, जब ये बहुत बड़ा सामान हो। आप कभी सुनिए 1 रुपए का पेन दीजिए, 5 रुपए का हमको इंस्टॉलमेंट पे दीजिए, हमें रोज 1 रुपया देंगे, ऐसा कभी हुआ है कभी 100-200 रुपए का सामान नहीं। तो नॉर्मली किसके लिए यूज होता है, हाई वैल्यू आइटम, दैट टू एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा हो, और किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, और टू पे फॉर ऑल एट वंस, बहुत महंगा है, कोई बड़ा आइटम है और बहुत महंगा है और हम चाहते हैं कि हम उसको लें और एक बार पैसा पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तब ये मेथड यूज होता है, पक्का। जैसे सच एज कार, फर्नीचर, मशीनरी। कार ले रहे हैं तब, फर्नीचर बड़ा फर्नीचर लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। कोई बड़ा कंपनी वाला है, हम लोग कंपनी के व्यू से पढ़े, घर के व्यू थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपनी के व्यू से पढ़े। कंपनी को बड़ा मशीनरी लेना 1 करोड़ का, तो क्या करेगी कंपनी, इंस्टॉलमेंट पे ले लेती है, आराम से पेमेंट करती है, पक्का। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम किस लिए यूज होता है, महंगे सामान के लिए, जो महंगा है और हम कोई जो खरीदने वाला है हम लोग एक बार पे नहीं कर सकते हैं, तो एक अच्छा सुविधा प्रदान करता है कि एक बार ले लें उसको और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में उसको हम पेमेंट कर दें, ठीक है। फिर से बोलता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक प्लान पेमेंट सिस्टम है। प्लान पेमेंट सिस्टम का मतलब प्लानिंग वे, एज पर कन्वीनियंट, मतलब इसमें क्या है, बायर और सेलर प्लान करता है कि आप कितना सुविधा होगा, वो ऑप्शन देता है 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, कितना में आपको सुविधा होता है आप बोल दीजिए, उसी के हिसाब से कि जो एग्रीमेंट होता है, एक्सपायर एग्रीमेंट किसके बीच होता है, बायर और सेलर के बीच। बायर मेक पेमेंट करता है और सेलर रिसीव करता है। हाँ हेलो, हाँ विशाल। तो इसमें क्या होता है, पेमेंट प्लान पेमेंट सिस्टम है, जिसमें क्या बायर और सेलर के बीच एक उसके कन्वीनियंट के हिसाब से कि बायर क्या कैपेसिटीज है, आप 4 साल में देंगे, जैसे कोई कार लेता है तो कोई 3 साल के लिए, कोई 4 साल, 5 साल, 7 साल ही लेता है, जितना आप अमाउंट बढ़ाते हैं आपका ईएमआई उतना कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या बायर मेक्स रेगुलर पेमेंट, इसी को एक लाइन बोल सकते हैं, सेलर रिसीव रेगुलर पेमेंट, कब तक, अंटिल द फाइनल पेमेंट। तो इसमें हम लोग क्या देखें, सेकंड ऑप्शन देखें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक प्लान पेमेंट सिस्टम है, जिसमें बायर सेलर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक रेगुलर पेमेंट बायर देता है और सेलर रिसीव करता है, कब तक, जब तक फाइनल पेमेंट नहीं होता, तो सुविधा हो जाता है, पक्का। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या बोलता है, हम बोल सकते हैं एक पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम जिसमें क्या होता है, पेमेंट सिस्टम फॉर ए प्रोडक्ट इन ए स्मॉल एंड रेगुलर अमाउंट, मतलब इसमें क्या करता है, एक पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट कीजिए एक प्रोडक्ट का छोटे अमाउंट में, रेगुलर अमाउंट में पेमेंट कर दीजिए आप, पक्का, ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम लिमिट है 3 साल, 4 साल, 5 साल में, पक्का। रेदर देन फुल अमाउंट, फुल अमाउंट के बदले में एक छोटे छोटे अमाउंट में पेमेंट कर दीजिए इमीडिएटली, मतलब फुल अमाउंट इमीडिएटली, सेंटेंस में था कि आपको छोटा छोटा अमाउंट पेमेंट करना है, रेगुलर पेमेंट करना है, फुल अमाउंट इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद इमीडिएटली 2 बार है, लेकिन इमीडिएटली विथ, आप जैसे पेमेंट फुल अमाउंट नहीं करते हैं और इमीडिएटली आपको, लेकिन क्या हो जाता है, सामान का राइट टू यूज और इमीडिएटली ऑनरशिप, आपको ऑनरशिप और राइट टू यूज तुरंत बायर को क्या होता है, मिल जाता है। इसमें क्या बोलता है, एक पेमेंट सिस्टम एक प्रोडक्ट का, जिसमें हम क्या करते हैं, उस पेमेंट का
स्मॉलर रेगुलर अमाउंट पेमेंट करते हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 5-6 साल रेदर देन द फुल अमाउंट इमीडिएटली। पूरा अमाउंट इमीडिएटली देने के बजाय हम क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट उसको एक लंबे समय तक देते हैं, लेकिन हमको उसका राइट टू यूज और जो ऑनरशिप होता है क्या होता है, इमीडिएट मिल जाता है। किसको? बायर को। आपको हैंड टू हैंड आज क्या, आपके पास मात्र 50,000 रुपए, आप जाकर के मार्केट से आप आज कल से आप कार पे घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। आईफोन बोल रहे थे ना हम लोग, कल आपके हाथ में आईफोन रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? 5 साल के 4 साल के ले लीजिए, आराम से 1000-1500 का EMI आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप यूज कर सकते हैं किसके थ्रू? इंस्टॉलमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक, इसमें क्या होता है, सब एक ही चीज रिपीट हो रहा है, बस खाली इसमें पूरा समझ में आ रहा है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या देखते हैं, बायर मेक्स इनिशियल डाउन पेमेंट। इसमें क्या करता है, बायर एक कुछ डाउन पेमेंट करता है इनिशियल में, ऐसा नहीं कि पूरा EMI होता है, कुछ आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अग्री टू पे रिमेनिंग अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, बायर एक इनिशियल अमाउंट पेमेंट करता है जिसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं, और बोलता है बैलेंस का अमाउंट वो बोलता है हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपको हम धीरे धीरे दे देंगे। और जो इंस्टॉलमेंट होता है वो इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और एनुअली भी, अपने हिसाब से। वैसे नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं मंथली होता है, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज में मतलब एनुअली भी होता है। जैसे आप LIC भी करवाते हैं तो क्या देखते हैं, एक तो उसमें एक मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, एनुअली भी होता, नहीं होता है? होता है कि नहीं? LIC में मंथली भी कोई जमा करता है, कोई क्वार्टरली भी जमा करता है, कोई हाफ ईयरली भी जमा करता है, कोई एनुअली भी जमा करता है। दोनों तीनों चारों ऑप्शन अवेलेबल दिए आपकी सुविधा के हिसाब से, कैसे आपको पैसा मिल रहा है उसे आप कर लीजिए। अब जैसे मंथली हम लोग जो दुकान वाला है मंथली करवाता है, जिसके हस्बैंड बाहर गाँव में कमाते हैं तो एनुअली करवा लेता है, साल भर बेचते हैं, एक ही बार जमा कर देंगे, सब अपनी सुविधा के हिसाब से। पक्का? और जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या बोलता है, प्रोवाइड्स बायर को क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटीज एंड अफोर्डेबिलिटीज व्हाइल मेकिंग परचेज। ये क्या सुविधा देता है हमको, ऐसा कोई चीज जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी से, मतलब हम आराम से पेमेंट कर दी, और अफोर्डेबिलिटी, और अब कार खरीदने के लिए अफोर्ड भी कर लिए, नहीं, ये सुविधा हमको देता है। किसको फायदा, किसको होता है? बायर को। और सेलर को क्या फायदा होता है, बोलता है सेलर को क्या प्रोवाइड करता है, टू इंक्रीज सेल बाय मेकिंग देयर प्रोडक्ट मोर एक्सेसिबल टू द वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। अब कार हम ले ली, इसका मतलब कार बढ़ रहा है कि नहीं, अब सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तुरंत सेल बढ़ गया। अभी मोबाइल फोन का सेल इतना क्यों बढ़ा है, बजाज फिंजर आने से सबको इंस्टॉलमेंट में देना शुरू कर दिया, अब हाथ हाथ में मोबाइल हो गया। अब बाइक इतना क्यों हो गया, कार इतना क्यों हो गया, अब एकदम बाइक खरीदना, कार खरीदना अब एकदम नॉर्मल बात हो गया है। एकदम इजी EMI पे बाइक हो जाता है, 2-3-4 हजार में आपको बाइक निकल जाता है मंथली EMI पे। 10,000 कमाने वाला बाइक से तुरंत ले लेता है। 4 महीने का सैलरी जमा किया, 30,000 डाउन पेमेंट किया, और 4,000 के मंथली पे क्या कर लिया, वो बाइक निकाल लिया और मस्ती करना शुरू कर दिया। कार जो सिंपल 15-20 हजार कमा रहा है, सिंपल 4-5 महीने का 50-60 हजार रुपए डाउन पेमेंट किया, और 6,000-7,000 से 8,000 रुपए इंस्टॉलमेंट आता है 3-4 साल के लिए, ले लिया, तो एफर्ट कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ, मोबाइल ज्यादा बिकने लगा, बाइक ज्यादा बिकने लगा, और कार ज्यादा बिकने लगा, बकरी बिकने लगा कि नहीं बिकने लगा? तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यहाँ पे क्या लग रहा है, आप लोग कोई डाउट पूरा समझ में आ गया? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, एकदम पूरा पिक्चराइज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें से कोई पॉइंट तो लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत पॉइंट कवर है इसमें, किताब में पढ़ेगा तो बहुत पॉइंट है इसमें जो दिख नहीं रहा है आपको। समझ पा रहे हैं आप? पक्का? यस।